नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाठा आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भक्त कवयित्री मीराबाई को। हम सब राजस्थान के निवासी हैं, वो मीराबाई से अच्छी तरह परिचित हैं। वैसे भी हम देखें तो मीराबाई केवल जैसे हम मीराबाई पर अपना यूं मानते हैं कि राजस्थान से हैं तो हमारे लिए तो ये गौरव की बात है, लेकिन वास्तव में मीराबाई के लिए तो संपूर्ण विश्व में गौरव की बात है। मीराबाई को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। आज संपूर्ण विश्व उन्हें एक भक्त कवयित्री के रूप में जानता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम मीराबाई की इस धरती पर राजस्थान में हम पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो मीराबाई के बारे में हम पढ़ें, मीराबाई के पद पढ़ें, उससे पहले हम थोड़ा सा मीराबाई के जीवन चरित्र के बारे में ध्यान करें, इनके परिचय के बारे में ध्यान करें। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1546 में मानी जाती है। हालांकि इनके जीवन और मृत्यु के बारे में मैंने एक बार अपने पहले वीडियो में एक बार चर्चा भी की थी। जितने पुराने जो भक्त हैं या कवि हैं, उनके जीवन के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में हमेशा विवाद रहता आया है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जब हमें नेट पे सर्च करते हैं, अन्य कोई बातें देखते हैं, तो बहुत से जो लिंक है ऐसे हैं जहां पर इनके जन्म और मृत्यु की डेट में भी, सन में भी कहीं न कहीं अंतर दिखाई देता है। कुछ जगह संवत और ईस्वी का अंतर दिखाई देता है, लेकिन प्रामाणिक रूप से हम देखें, हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम देखें तो मीरा का जन्म 1498 में हुआ और मृत्यु इनकी 1546 में हुई। मीरा का जन्म कुड़की नामक एक स्थान है, मेड़ता के निकट, जहां पर राव रतन सिंह के यहां पर इनका जन्म हुआ। मीरा के बचपन में ही दादा जो थे इनके, राव दूधा, जो इनके जो दादाजी थे, ये कृष्ण भक्त थे। वो कृष्ण दादा के द्वारा इन्हें कृष्ण भक्ति जो है वो इनको विरासत में प्राप्त हो गई और मीरा कृष्ण भक्ति के अंदर कृष्ण की ओर आकृष्ट होती चली गई और मीरा की भक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच गई कि मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। कृष्ण को पति के रूप में पूजा करती थी। मीरा स्वयं कहती है कि जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन हम सब सांसारिक लोग जो हैं, इन संसार के प्रत्येक रिश्ते नाते को निभाना पड़ता है और इन्हीं बंधनों के चलते मीरा को मेवाड़ के जो राजकुमार हैं भोजराज के साथ विवाह करना पड़ा और ये इनका विवाह जो है वो 1516 में हुआ था। मीरा के विवाह के बाद में हम देखें तो कुंवर भोजराज ने कभी भी मीरा की भक्ति में कभी बाधा बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि भोजराज तो स्वयं मीरा की इस भक्ति से कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट होते चले गए और कभी भी इस तरह की इनकी भक्ति में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। मीरा भोजराज के साथ रहते हुए भक्ति भाव में लगी रहती, लेकिन ये जो विधाता को कुछ अलग ही स्वीकार था और हम सब इस बात को जानते। थोड़ा इतिहास की तरफ जानकारी करें तो मेवाड़ के जो राणा सांगा, कुंवर भोजराज जो है राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे और इतिहास जानता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर भारत में आया
और यहाँ आने के बाद में बाबर के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो राणा सांगा थे। राणा सांगा से युद्ध किए बिना, राणा सांगा को परास्त किए बिना बाबर मुगल यहाँ भारतवर्ष में स्थापित नहीं हो सकते थे। इसलिए 1527 में बाबर ने राणा सांगा को युद्ध के लिए ललकारा और हम सब जानते हैं 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। ये खानवा का युद्ध इतना भयंकर युद्ध था जिसमें बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था और राणा सांगा के जो सैनिक थे वो हथियारों से लड़ रहे थे। तो इस युद्ध में राणा सांगा की हार तो हुई, हम ये नहीं कह सकते कि जीते, लेकिन वह जीत से भी कम नहीं थी। राणा सांगा को बहुत क्षति उठानी पड़ी। राणा सांगा को 80 घाव लगे थे, उसके बाद में युद्ध करते रहे और कुंवर भोजराज जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो 1527 में खानवा के युद्ध में भोजराज वीर गति को प्राप्त हुए और मीरा यहां विधवा हो जाती है। मीरा का विधवा होना, ये देखिए 1516 से 1527 मात्र 10 वर्ष 11 वर्ष की जो वैवाहिक जीवन था ये मीरा ने बिताया। इसके बाद में मीरा के जीवन में एक परिवर्तन दिखाई देता है, पूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है और मीरा का एक अलग चरित्र उभर के सामने आता है जो कि एक समाज सुधारक के रूप में दिखाई देता है। हम ये ध्यान करें तो मीरा पहली वह समाज सुधारक थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। किसी के अधिकारों के लिए आज हम बात ध्यान करें, हमारे खुद के अधिकारों के लिए हमें खुद को ही आवाज उठानी पड़ती है, वैसे ही महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले अगर कोई पहली समाज सुधारिका की हम देखें तो वो मीरा दिखाई देती है। मीरा ने विधवा होने के बाद में घर बार छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। मंदिरों में जाना, भक्ति की भाव करना, कीर्तन करना, ये इस तरह के कार्य मीरा ने प्रारंभ किए। और इस बात से जो मीरा के जो देवर थे विक्रमादित्य, उनके और मीरा के बीच में इस तरह का विवाद रहता और वो मीरा से बार बार कहते कि ये आप इस तरह का जो कार्य कर रही है ये अपने समाज के अनुकूल नहीं है। जिस समय मीरा का जो समय है, इस समय हम देखें तो औरतों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी और प्रथा प्रथा प्रचलित थी। इन सब बातों के घर से बाहर जाना और वो भी वहां पर ऋषि जो साधु संत उनके साथ में उठना बैठना, बोलना बतलाना, गाना, ये सब तो बिल्कुल वर्जित था, अपराध की तरह माना जाता था। लेकिन मीरा ने इन सब को त्याग करके मीरा ने घर की समाज की दहलीज को लांघ करके नए जो है अधिकारों की बात की और मीरा साधु संतों के साथ में उठती बैठती, वहां भजन कीर्तन किया करती थी। इस प्रकार से मीरा के और मीरा के जो देवर थे राणा, उनके बीच में बहुत सी बातों को लेकर के विवाद होता था और मीरा फिर भी उनकी बातों को नहीं मानती थी। तो इस तरह की स्थिति आ गई कि राणा ने यह तय कर लिया कि मीरा को किसी तरह से मार दिया जाए। इसके लिए राणा ने बहुत से प्रयास किए लेकिन उसमें भी विफल रहे। राणा ने प्रयास किया, मीरा को जहर का प्याला भेजा। मीरा ने वह जहर जो है सहज भाव से स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे कहा गया था ये भगवान का चरणामृत, कृष्ण का चरणामृत प्रसाद है। तो मीरा उस जहर को भी प्रसाद समझ करके पी जाती है और मीरा का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो तो उसकी आस्था, विश्वास था जिसके कारण वह जहर जो है वो भी मीरा के लिए अमृत बन जाता है। विद्वान जो है यहां मीरा की तुलना भगवान शंकर से कर देते हैं। लोग कहते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये मीरा ने दिखाई है, ये मीरा ने बात बताई है
कि भगवान शंकर जो है विश्व कल्याण के लिए जहर पीते हैं, हलाहल पीते हैं, लेकिन उस हलाल उस जहर को कंठ से नीचे नहीं उतार सके, इसलिए भगवान शंकर नीलकंठ बन गए। लेकिन मीरा ने अपनी भक्ति के बल पर जहर को पिया और हजम भी कर गई। कहते हैं कि मीरा का जो शक्ति है, मीरा की जो भक्ति की शक्ति है, वो भगवान शंकर से भी बढ़ करके दिखाई देती है। तो मैं यहां पर तो वहां बताना चाहूंगा कि मीरा अपनी भक्ति की शक्ति से उस जहर को भी स्वीकार कर। राणा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए कहते हैं कि जो फूलों की जो टोकरी है उसमें सर्प भेज दिया, लेकिन वह सर्प जो है वह भी हार के रूप में परिणित हो गया। ये भक्ति की शक्ति दिखाई देती है। मीरा अपनी भक्ति के माध्यम से मीरा को आभास हो गया कि कहीं ना कहीं राणा जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। मीरा ने जो मेवाड़ को छोड़ करके मीरा वृंदावन से द्वारिका जाकर के रणछोड़नाथ जी की जो मूर्ति है उसमें समाहित हो गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई, और ये हम सबके लिए प्रेरणादायी बन गई। मीरा की जो रचना मानी जाती है, मीरा की जो एक रचना मानी जाती है, मीरा पदावली। वास्तव में देखा जाए तो मीरा पदावली क्या है? मीरा के द्वारा जो भगवान कृष्ण की भक्ति में जो पद गाए जाते थे वो मीरा पदावली है। मीरा की जो पद है उनमें ज्ञेयता का गुण पाया जाता है। ज्ञेयता का गुण, गाए जाने वाले पद हैं मीरा के। और मीरा की जो भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा तो है, लेकिन राजस्थान की मीरा राजस्थान की रहने वाली थी, इसलिए राजस्थानी भाषा का प्रभाव ब्रज भाषा के ऊपर से दिखाई देता है। तो राजस्थानी भाषा के साथ में ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। मीरा ने समाज की जो बुराइयां कुरीतियां हैं, पर्दा प्रथा है, अशिक्षा है, विधवाओं के लिए अलग तरह का वैधव्य जीवन है, उन सब के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कही और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। मीरा के 2 पद अपने पाठ्यक्रम में लगाएंगे जिनको हम पढ़ेंगे, जिनमें ज्ञेयता का गुण दिखाई देता है। देखिए पहला पद, मीरा कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम सब इस बात को जानते हैं कि मीरा कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती थी। जहां मीरा को भक्त की बात कहें तो कुछ विद्वानों ने राधा, रुक्मण और मीरा, इन तीनों को ही तुलनात्मक रूप से हम देखें तो मीरा की जो भक्ति भाव है, मीरा का जो प्रेम है, वो उच्च स्तर का बताया है। तो यहां पर मीरा कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है कि मेरे तो केवल इस संसार में कोई सहारा नहीं, केवल कृष्ण का सहारा है। गिरधर गोपाल, कृष्ण का ही सहारा, दूसरों ने कोई, दूसरा और कोई मेरा सहारा यहां पर नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, मेरे पति वास्तव में वही है। मीरा की विधवा हो जाने के बाद में समाज के लोगों ने कहा कि हे मीरा, तुम्हारे पति भोजराज जो हैं वो मर गए हैं और तुम विधवा हो गई हो। तो वहां पर मीरा का ये कहना कि मेरे पति जो हैं, भोजराज जो हैं, वो सांसारिक पति है, मेरे शरीर के पति हो सकते हैं, लेकिन मेरी वास्तव में देखा जाए तो आत्मा के पति तो परमात्मा कृष्ण है, जो
जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। मीरा हम ध्यान करें सगुण काव्य धारा की कवि रही है। सगुण काव्य धारा में मीरा ने कृष्ण को अपने भक्त के कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार किया है। सगुण हमने भक्ति की दो धाराएं ध्यान की, एक सगुण और एक निर्गुण। भक्ति की दो धाराएं हम ध्यान करें तो ये मैंने आपको पहले बताया है, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण में हम ध्यान करें तो सगुण में दो तरह की भक्ति धाराएं, एक राम और एक कृष्ण। वही निर्गुण की भी दो धाराएं मैंने ध्यान की थी, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। सगुण काव्य धारा में जो भक्त है वो कहते हैं कि ईश्वर को राम के रूप में या कृष्ण के रूप में देखा जा सकता है और इनके इस रूप में पूजा की जाए या इनकी आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं, निर्गुण धारा के जो संत हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, वो सब में व्याप्त है। तो उनको ज्ञान वाले जो ज्ञान धारा के कवि हैं वो कहते हैं ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरे जो सूफी कवि जो हैं वो कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा को प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मीरा की हम बात ध्यान करें तो मीरा सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा की कवि मानी जाती है। मीरा का प्रमुख स्थान है कृष्ण काव्य धारा। वही राम में हम देखते हैं तो तुलसीदास जी का जो स्थान है, वही कृष्ण धारा में मीरा का वही स्थान प्राप्त है। दूसरा हम देखें तो मीरा की जो निर्गुण काव्य धारा जो है, मीरा में निर्गुण काव्य धारा का प्रेमाश्रयी काव्य धारा का रूप भी दिखाई देता है। मीरा कहती है कि ईश्वर को प्राप्त करना, मीरा का प्रेम जो है पति के रूप में, कृष्ण को पति रूप में मान करके उनसे प्रेम करती है और प्राप्त कर लेती है। तो मीरा जो है भक्ति की सारी सीमाएं लांघ करके ईश्वर को प्राप्त कर लेती है, अंत में कृष्ण में ही समाहित हो जाती है। राणा विक्रमादित्य मीरा से कई बार इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें कई बार कहते हैं कि जब मीरा मेवाड़ छोड़ करके और वृंदावन जाती उस समय राणा उन्हें कहते हैं कि मेड़तड़ी मंदाकिनी छोड़े मती मेवाड़, हुए सासरो आसरो मत आसरो उजाड़। उस समय मीरा का ये कहना कि आसरो हरि नाम रो रटक लगासी पार, करस्या बाकी चाकरी होसी बेड़ो पार। तो ये जो मीरा का इस तरह का जो राणा और मीरा के बीच में इस तरह के जो संवाद जो देखने को मिलते हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं कि मीरा ने सारी सीमाओं को लांघ करके भगवान की भक्ति को ही सब कुछ माना था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि मेरे पति तो वही है, मैं तो उन्हीं के, तो मैं विधवा नहीं हुई हूँ, वैधव्य मेरे को केवल इस संसार से प्राप्त हुआ है। मेरे पति तो कृष्ण है जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है। फिर देखिए अगला पद, छाड़ गई कुल की कहानी कहा करिए कोई, और संतन ढिग बेच बेच लोक लाज कोई। मीरा के बारे में कहा जाता है कि छाड़ गई कुल की कहानी, कि मीरा ने कुल, जिस कुल में पैदा हुई है उस कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करिए कोई, अब उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, कहा करिए कोई उसका। अब हमारे मारवाड़ी में कहा था कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो मीरा ने तो वो सारी जो लोक लाज है वो सारी सब कुछ त्याग दी, तब कोई उसका क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। संतन ढिग बेटी बेटी लोक लाज हुई। और तो और लोग कहते हैं कि साधु संतों के साथ में बैठ करके बेटी बेटी में पूर्ण मुक्ति प्रकाश अलंकार। लोक लाज में अनुप्रास की शिखा दिखाई देती है। लोक लाज कोई, संपूर्ण समाज की जो मर्यादा है उसका भी उसने त्याग कर दिया है। ठीक है आगे, अंशवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीरा कहती है कि उसने ये जो कृष्ण की प्रेम की जो बेल है वो जो बोई है उसको क्या किया है, अंशवन जल सींच सींच।
आंसू के जल से सिंचन करके प्रेम की बेल बोई है। अर्थात यहां पर विरह का वर्णन दिखाई देता है। किसके विरह में? कृष्ण के विरह में मीरा दिखाई देती है। मीरा कहती है उसने कृष्ण के प्रति जो प्रेम की बेल है, जो बोई है, उसको आंसू के जल से सिंचा। सेंची में फिर पुनरुक्ति प्रकाशन का ये प्रेम की बेल बोई है। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। मीरा को यहां अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, कृष्ण की भक्ति पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। मीरा की जो भक्ति है दासत्व भाव की भक्ति है, दास के रूप में से दासत्व भाव। मीरा अपने आप को कृष्ण की दासी मानती है। मीरा को यह आभास हो जाता है कि जब उसे जहर दिया जाता है तो जहर का उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाई देता है, और जो उसके लिए सर्प आदि भेजे जाते हैं वो भी उसके लिए हार के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बातों में जब मीरा को पता चलता है, तब मीरा पूर्ण रूप से कह देती है कि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, कि अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया है कि कृष्ण उसकी सहायता करने वाले हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो बेल फैल गई। अरे ये तो प्रेम की बेल जो उसने बोई थी, वो प्रेम की बेल चारों तरफ फलीभूत हो चुकी है, फलित हो चुकी है, पल्लवित हो चुकी है, पुष्पित हो चुकी है। आनंद फल हुई, अब इसके ऊपर आनंद के फल लगने। अब तो अभी तो आनंद का समय आया है, अभी तो सुख देने वाला समय आया है। जो उसने कृष्ण के प्रति जो प्रेम की बेल बचपन से जो बोई थी, आज वह फल प्रदान करने वाली हो गई है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, और धनिमति कृत काट लियो डाल दे सोई। यहां पर प्रतीकात्मक बात कही गई है। मीरा कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध को मथ करके उसे बिलोया जाता है, मथा जाता है, और उस दूध से दही से फिर मथ करके उससे घी निकाल लिया जाता है, उसके बाद में छाछ के रूप में जो निसार जो तत्व बचता है उसको छोड़ दिया जाता है। हम सब देखते हैं दूध, दही, घी सभी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, लेकिन रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो घृत होता है। दूध, दही, घी और छाछ, ये चार पदार्थ जो हैं एक ही से बने हुए हैं, लेकिन इन सब में हम देखें तो सबसे मूल्यवान जो चीज है वो घृत मानी जाती है। और दही, दूध और सबसे जो कम महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है वो छाछ मानी जाती है। दूध को दही बनाया जाता है, दही से घी निकाला जाता है, फिर जो निसार तत्व बच जाता है उसे हम छाछ कहते हैं, उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही मीरा कहती है कि उसने जो प्रेम जो है ये प्रेम रूपी प्रेम से बिलोई। उसने दूध को मथनिया को मथ करके प्रेम से बिलो करके, कृष्ण के प्रेम में बिलो करके उससे दही से घी तो उसने प्राप्त कर लिया है, प्रेम तो उसने प्राप्त कर लिया, कृष्ण की भक्ति तो उसने प्राप्त कर लिए, डार दही छई। अब ये जो संसार जो है, ये संसार रूपी जो चीजें हैं, ये उस छाछ के रूप में उसने छोड़ दिए, इनका त्याग कर दिया। संसार की सांसारिक बातों को उसने त्याग कर दिया, छाछ के रूप में निसार है जिसका कोई महत्व नहीं है। मीरा कहती है भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब। मीरा कहती है कि वह भक्तों को देख करके खुश होती, प्रसन्न होती है। खुशी की प्रसन्नता की बात यहाँ पर इस कारण से है कि वो मीरा की भक्ति भाव को समझते हैं। और जगत देख रोई, लेकिन इस संसार को देखती है जो कि स्वार्थी है, प्रेम भाव जिसमें नहीं है, ऐसे संसार को देखते तो उसे रोना आता है। मीरा कहती है हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, हे गिरधर मैं आपकी दासी हूं, तारो अब मोई, मुझे अभी संसार से मुझे तार दो, मेरा तारण करो, मेरा उद्धार करो, मैं अब यहां पर नहीं रहना चाहती।
कृष्ण के से प्रार्थना कर रही मीरा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप ही मेरे सहारे हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपके सिर पर मोर मुकुट है, आप ही मेरे पति के रूप में हैं, इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा कि मैंने आपके लिए सारे संसार को छोड़ दिया। संसार की लाल मर्यादा जो है उन सबको मैंने त्याग दिया है। मेरे बारे में सब ये कहते हैं कि मैं संतों के साथ में बैठ करके मैंने लोक लाज को खो दिया। मैंने अपने आंसू से सींच के आपके प्रेम की जो बेल बोई थी, वह बेल आज पुष्पित पल्लवित हो रही है। अब ये आनंद के फल प्रदान करने लगती है। दूध की मथनियां प्रेम से भी, मैंने तो आपको प्राप्त करने के लिए प्रेम की बेल बोई थी, आपके प्रेम रूपी मथनियां को भिगोया है और उससे आपको प्रेम रूपी जो घृत है वो मैंने प्राप्त किया है। ये और छाड़ गई छोड़ी, अब मैंने जो छाछ रूपी जो है वो मैंने छोड़ दिया है। भक्तों को, मीरा भक्तों को देख करके प्रसन्न होती है और जगत को देख के होती है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है, क्वेश्चन बनता है कि मीरा जगत को देख करके क्यों होती है। मीरा जगत को देखकर इसका आंसर होती है क्योंकि मीरा की भक्ति को कोई नहीं समझता, मीरा के प्रेम को नहीं समझता। मीरा कहते दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई, हे प्रभु आप मेरा उद्धार करें। दूसरा पद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मीरा की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और राजस्थानी का प्रभाव इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। मीरा की भक्ति है वो सगुण भक्ति धारा है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं दूसरा पद्य। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कहती है कि पैरों में घुंघरू बांध करके वो नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मीरा कहती है कि नारायण सु प्रभु कृष्ण से ये जो सच्चा प्रेम जो है आप ही होगी सांची, और इस प्रकार से कृष्ण के नजदीक हो गई है, कृष्ण के समीप हो गई है। लोग कहे मीरा भैले बावरी न्यात कहे कुलनासी। मीरा कहती है कि उसे लोग जो है, कुछ लोग इस तरह की बातों को देख करके, जैसे मैंने आपको बताया कि मीरा मंदिरों में जाते थे, वहां भजन कीर्तन होते, वहां पर नाचती कीर्तन करती, संतों के साथ में बोलना बैठना नाचना, ये सब जो है इस प्रकार की बातों को जब देखते तो लोग कहे तो उसे बावरी को पागल बताते कि मीरा पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और उसके परिवार के जो है लोग वो कहते हैं उसे कुल का नाश करने वाली, कुल घातनी, कुल का नाश करने वाले बताते, क्योंकि कुल की मर्यादाओं का उसने उल्लंघन किया था। जिस समय लोग औरतों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, उस समय में मीरा ने पर्दा प्रथा को त्याग करके मंदिरों में जाना, भक्तों के साथ में बैठना उठना, इस तरह कार्य किया। इसके कारण मीरा को लोग कुलनाशी कहते। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा कहती कि विष का प्याला राणा ने, मीरा के लिए राणा ने विष का प्याला, ये हमने चर्चा की है, जहर भेज दिया। राणा विक्रमादित्य ने मीरा के ऊपर अनेक प्रकार के अंकुश लगाए, बंधन लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह है उसको नहीं रोक पाया। और पीवत मीरा हंसी, मीरा ने वो जो जहर का प्याला है वो भी सहज रूप से स्वीकार कर लिया, उसे कोई उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, जो कि जिनको भगवान कृष्ण को अविनाशी भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त कर देते हैं, सहज मिले अविनाशी, वो तो सबको समान रूप से सहज भाव से प्राप्त हो जाते हैं, वो तो अविनाशी है। अविनाशी प्रभु कौन है? कृष्ण। कृष्ण की बात यहाँ पर आ रही है कि वो सबको सहज समान रूप से सबको देखते हैं और वो सबको समान रूप से प्राप्त होते हैं। दो पद हमने यहाँ पे पढ़े। मीरा ने जो पहचान बनाई है, इस पहचान के लिए हम ध्यान करें, राजस्थान को संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया मीरा ने। कवि, राजस्थानी कवि ने मीरा के लिए बात कही है कि ओढ़क तो कुणियों रेता बण्या उजाड़, ओढ़क तो कुणियों रेता बण्या उजाड़,
बिन मीरा के मेड़तार बिन मीरा मेवाड़, बिन मीरा के मेड़तार बिन मीरा मेवाड़। मीरा के बिना ना तो मेवाड़ को पहचान मिलती, ना ही मेड़ता को पहचान मिलती। मीरा ने दोनों जगह को संपूर्ण विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया। ये कहा जाता है मीरा जब कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई, उसके बाद में तो राणा को भी पछतावा हुआ कि नहीं समझो राणो, नहीं तो ले तो लंका लूट। राणा को इस बात में पहले पछतावा हुआ कि अगर वो मीरा को पहले समझ जाता तो शायद मीरा के साथ में उसका भी उद्धार हो जाता। ये दो पद हमने पढ़े जिनमें मीरा की सगुण काव्य धारा जो है दिखाई देती है, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है, और दूसरे पद में राणा विक्रमादित्य के द्वारा जो मीरा को मारने का प्रयास किया गया उसका भी वर्णन इसमें हमें दिखाई देता है। आज के इस क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, बाकी हम आगे क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।